बच्चा आज फिर से हम लेके चला आए हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, उससे पहले हम लेक्चर नंबर 5 तक पिछले लेक्चर में हम करवा चुके हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 5 तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर लेक्चर नंबर 5 तक के सारे कंसेप्ट को देखिए, फिर आप लेक्चर नंबर 6 देखिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में आपको कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी पे पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। उससे पहले हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पिछले क्लास में करवा चुके हैं और बहुत से अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इफिशियंसी के बारे में जान लेते हैं। कुछ इफिशियंसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो यहां पे देखिएगा, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो इफिशियंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, जो इफिशियंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम होता है। मतलब बात किया जाए इफिशियंसी का, तो इफिशियंसी जो टाइम का है वो उल्टा होता है। मान लिया जाए कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी जो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। मतलब इसका टाइम दे दिया है, तो इसका जो इफिशियंसी होगा वो इसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब कि अगर इसका इफिशियंसी का बात किया जाए तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 10। इस तरह इसको अगर काट देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और ये कितने का बार में कटेगा, 1 बार में। मतलब इसका क्षमता अगर 1 है तो इसका क्षमता कितना है, 2 है, क्योंकि ये कम समय ले रहा है और ये ज्यादा समय ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा समय लेगा उसका इफिशियंसी ज्यादा ही होगा और जो कम समय लेगा उसका इफिशियंसी ज्यादा होगा, जो ज्यादा समय लेगा उसका इफिशियंसी कम होगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं समझाया। इफिशियंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। मतलब अगर इसका जो टाइम है 10 दिन है, 20 दिन है, तो इसको अगर इन्वर्स कर देंगे, इसका 10 दिन और इसका 20 दिन टाइम ले रहा है, तो इसका जो इफिशियंसी हो जाएगा वो 20 दिन हो जाएगा और इसका इफिशियंसी 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इस कंसेप्ट को आगे कुछ जानते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। मतलब इसका इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करवाते हैं और कुछ क्वेश्चन करवाने के अनुसार आपको इस इफिशियंसी के बारे में जितने डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बस अभी इतना याद रखिए, जो इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। चलिए अब आगे जानते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पी कार्य को करने में क्यू से दोगुना सक्षम है। दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिएगा, एक P है और एक Q है। ठीक है, P और Q है। P जो है वो Q से दुगुना सक्षम है। यहां पे देखिएगा P जो है वो Q से 2 गुना सक्षम है। मतलब समझ लीजिए कि ये अगर एक काम कर रहा है तो ये कितना काम कर रहा है, 2 काम। देखिएगा मैथ इतना मुश्किल नहीं है, मैथ एकदम आसान है। अब जितने रियलिटी से इसको समझिएगा एकदम आसान है। यहां बोल रहा है ये दुगुना क्षमता से काम करता है, इससे दुगुना क्षमता से, तो इसका इफिशियंसी अगर 1 है, मान लीजिए ये एक दिन में 1 लड्डू खाता है तो ये एक दिन में 2 लड्डू खाता होगा। कितने लड्डू खाता होगा, 2 लड्डू। ठीक है, इस तरह इसमें कोई ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है, दुगुना सक्षम है। अब बोल रहा है दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यों अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा यहां पे बोल रहा है दोनों मिलकर इस काम को 22 दिनों में पूरा करता है। मतलब इसका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, तो इसका टाइम ये 1 घंटा टाइम ले रहा है और ये कितने घंटे, 2 घंटे टाइम ले रहा है। मतलब अभी क्या बोले, जो इफिशियंसी है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये अगर 2 इफिशियंसी से काम कर रहा है तो 1 घंटे में काम कर लेगा और ये 1 इफिशियंसी से काम कर रहा है तो इसका टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब ये 2 घंटे टाइम लेगा। ठीक है, तो यहां पे हमको दे दिया है कितना, टोटल दे दिया है 3 घंटे। टोटल कितने आवर दे दिया है, 3 आवर दे दिया है। अब बोल रहा है दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यों अकेला इस काम को कितने दिनों में कर रहा है। मतलब समझिए यहां पे
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है दोनों मिलकर, मतलब P और Q, और यहाँ पे सिंपल सा बात है, Q का टाइम पूछ रहा है ना, तो सिंपल लिखेंगे Q का टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बट्टा इफिशियंसी। तो हमारा वर्क कितना है और इफिशियंसी कितना है वो जानते हैं, तो वर्क कितना है वो भी जानते हैं। अगर वर्क का बात किया जाए तो बोल रहा है दोनों मिलकर 22 घंटे में काम कर रहा है, तो दोनों का, इसका इफिशियंसी 2 है, इसका इफिशियंसी 1 है, तो इफिशियंसी कितना हो गया, 3 हो गया। अगर इसका इफिशियंसी 3 हो गया और ये 22 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, कितने दिनों में, 22 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है क्यू अकेला कितने दिनों में करेगा, तो क्यू का जो इफिशियंसी है वो नीचे लिख देंगे। क्यू का इफिशियंसी क्या है, नीचे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां बोल रहा है हमारा कि Q अकेला कितने दिन में काम करेगा, जबकि बोल रहा है P और Q जो है वो 22 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो 22 दिन में कितने काम को कंप्लीट करता है, P जो है एक दिन में 2 काम करता है और Q जो है एक दिन में 1 काम करता है, मतलब दोनों मिलकर 3 काम करता है एक दिन में, और वो 22 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और Q का बात किया जाए, Q अकेला कितने दिनों में काम करता है, तो Q का इफिशियंसी कितना है, 1, मतलब 22 या 66, यहाँ 66 डे लगेगा। किसको 66 दिन लगेगा, Q को अकेला काम करने में कितने दिन लगेगा, 66 दिन लगेगा। ठीक है, हमें आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है 2:1, दोनों का इफिशियंसी 3 है। 3 इफिशियंसी से काम कितने दिन तक कर रहा है, 22 दिनों तक कर रहा है, और 3 इफिशियंसी से 22 दिनों तक काम कर रहा है, तो काम पूरा हो रहा है, मतलब टोटल काम कितना है, 66 काम। और Q को अकेला लगा दिया जाए तो एक इफिशियंसी से Q जो काम करेगा वो 66 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है P जो है Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। मतलब 50% का मतलब यहाँ पे आपको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आता होगा, या फिर डायरेक्ट परसेंट से आपको फ्रैक्शन में आप याद होगा कि 50% का फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं। तो बताइएगा 50% को फ्रैक्शन में हम 1/2 लिख सकते हैं या नहीं। चलिए 50% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 1/2। तो यहां बोल रहा है P Q के तुलना में 25% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो Q अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। चलिए P और Q के बात कर रहा है। Q जो है वो 50% ज्यादा काम ले रहा है, मतलब P का काम अगर 2 माने तो ये एक काम जो है P वो ज्यादा समय लेगा। सॉरी, P का समय अगर 2 माने तो ये जो Q का समय 2 माने तो ये जो P है वो एक ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो P जो है वो कितना ले रहा है, 3 ले रहा है। ठीक है, तो इसका ये इफिशियंसी हो गया 3:2। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। Q अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर से पूछ ले रहा है कि Q अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर ले रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि Q जो है वो P से कितना समय ज़्यादा ले रहा है, 50% समय ज़्यादा ले रहा है। मतलब Q का अगर क्षमता मान ले 2, और तो P का कितना हो जाएगा, 50% ज़्यादा ले रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 1 ज़्यादा ले रहा है, तो ये 3 इसका हो जाएगा इफिशियंसी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने, 18 दिनों में काम को पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितने दिनों में, 18 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो Q अकेले का बात कर रहा है, तो Q के अकेले का बात कर रहा है तो टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी निकालेंगे, वर्क बटा इफिशियंसी लिखेंगे। तो बताइएगा टोटल वर्क हमारा कितना है, 5 इफिशियंसी से काम कर रहा है और 18 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 5 इफिशियंसी से काम कर रहा है, 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी का बात किया जाए तो हमारा किसका निकालना है, Q का अकेला का निकालना है, तो Q का इफिशियंसी 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, 6 × 5 = 30 30 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ये 30 दिन में Q जो है अकेला काम को पूरा कर लेगा। काम को अकेला पूरा Q कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। इस तरह के क्वेश्चन एक स्टेप में एकदम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना फंडा आपको याद रखना होगा। 50% बोले तो 1/2, और अगर 50% अधिक बोले तो अगर किसी को 2 मानते हैं तो 1 ज्यादा मतलब 3, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए
यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है? एक दिन 60 दिन पहले पूरा कर सकता है, यदि वो एक साथ काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी से कितना, ए बी से 4 गुना तेज काम करता है। मतलब इसका अगर इफिशियंसी का बात किया जाए तो ए जो है बी से 4 गुना तेज, मतलब इसका अगर एक इफिशियंसी से काम कर रहा है, इस एक दिन में एक काम कर रहा है, तो वही काम को ये एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, 4 गुना तेज काम करता है। अब बोल रहा है वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए यहां तक तो हमको समझ में आ गया इफिशियंसी। चलिए इफिशियंसी समझ में आ गया। अगर टाइम का बात किया जाए तो टाइम कितना है हमारा, टाइम यहां पे कितना हो जाएगा 1:4। सर ये 1:4 टाइम कैसे लिख दिए, अभी अभी बताए हैं। इन जो इफिशियंसी होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर इफिशियंसी 4:1 है तो टाइम कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। और यहां पे बोल रहा है कि बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। बी की तुलना में 60 दिन पहले कौन कर सकता है, ए कर सकता है। तो बताइएगा ए कितना दिन पहले पूरा कर रहा है, तो ए जो कर रहा है वो 3 दिन पहले काम पूरा कर रहा है सर, क्योंकि ये 4 दिन टाइम लगा रहा है एक इफिशियंसी से काम करके। ये बी जो है वो 4 दिन टाइम लगा रहा है और ए 4 इफिशियंसी से काम करके एक दिन में ही काम को पूरा कर ले रहा है। मतलब ये 3 दिन जो है वो अधिक, मतलब 3 दिन पहले काम को पूरा कर ले रहा है। तो यहाँ 3 यूनिट काम को पहले पूरा कर, 3 दिन पहले ये काम को पूरा कर रहा है। लेकिन 3 दिन पहले काम को पूरा कर रहा है कितना, तो यहाँ पे 3 यूनिट के बराबर दे दिया है, हमारा 60 दिन पहले पूरा कर रहा है। यहाँ पे बोल दिया है कि ए जो है वो बी से 60 दिन पहले पूरा कर रहा है और मेरा रेशियो में कितना आया 3 दिन पहले। मतलब यहाँ पे 3 यूनिट के बराबर कितना है 60 दिन है। 3 यूनिट के बराबर कितना है 60 दिन। सिर्फ आपको समझने में थोड़ा देर लगेगा लेकिन क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एक स्टेप में बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल बोला है ए और बी, बी जो है ए से कितना 4 गुना अधिक सक्षम है। मतलब ए का इफिशियंसी 1 है तो बी का कितना हो जाएगा 4। टाइम का बात किया जाए तो अगर टाइम क्या होता है इन इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका टाइम 4 इफिशियंसी से 1 घंटे में कर लेगा तो ये 1 इफिशियंसी से 4 घंटे लग जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। तो ये कितना 3 यूनिट डेज दे दिया है। मतलब बोल रहा है कि बी से जो ए है वो कितना 60 दिन पहले काम कर ले रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो इफिशियंसी है वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 3 यूनिट है, मतलब यहाँ 3 दिन पहले काम कर रहा है और क्वेश्चन में दे दिया है कि 60 दिन पहले काम कर रहा है। तो वही 3 यूनिट के बराबर कितना दिन है 60 दिन है। तो 3 यूनिट के बराबर 60 दिन है तो हमारा 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 60/3 मतलब 20 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा 20 दिन। समझने में थोड़ा कंसेप्ट को टाइम लगेगा लेकिन आपको एकदम क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट के बराबर 60 दिन है, 1 यूनिट के बराबर कितना 20 दिन है। यहाँ पे 3 यूनिट के बराबर 60 दिन है क्योंकि ये कितना समय कम ले रहा था, ये कितना पहले कर रहा है 3 दिन पहले काम कर रहा है और क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 60 दिन पहले काम कर लिया है। तो 3 यूनिट के बराबर 60 डेज है तो 1 यूनिट के बराबर 20 दिन है। मतलब कि जो टाइम 1 यूनिट है वो 20 दिन, मतलब ए जो है 1 यूनिट काम ले रहे 1 दिन में काम को कर रहा है। मतलब 1 यूनिट के बराबर कितना दिन में 20 दिन में। मतलब एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 20 दिन में काम कर रहा है। कितने इफिशियंसी से 4 इफिशियंसी से। हमको बोल रहा है कि वो दोनों काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोनों का टाइम निकालना है, मतलब किसका A प्लस B दोनों का टाइम निकालना है। अगर दोनों का टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 4 इफिशियंसी से जो A है वो 20 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है। कितना दिन में 20 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है। कौन A, क्योंकि 1 यूनिट के बराबर 20 दिन है तो A कितने दिन में काम को पूरा कर ले रहा है 20 दिन में।
तो 4 इफिशियंसी से 20 दिन में एक काम पूरा कर ले रहा है, और हमको चाहिए कितना, टोटल इफिशियंसी 5 है, मतलब दोनों मिल के काम करेगा तो कितना इफिशियंसी से काम करेगा, 5 इफिशियंसी से। तो अगर 5 इफिशियंसी से बात किया जाए तो यहाँ पे 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 दिन हो जाएगा, मतलब दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो 16 दिन में काम को खल्लास कर देगा, मतलब कंप्लीट कर देगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोल दिया है ये 3 दिन पहले काम कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 60 दिन पहले काम कर रहा है, तो एक दिन का मतलब एक यूनिट का हो गया 20 दिन, मतलब ये जो एक यूनिट में काम कर रहा था, 1 घंटे में काम कर रहा था, वो समझिए 20 दिन में काम कर रहा था, ठीक है। तो 20 दिन में 4 इफिशियंसी से काम कर रहा था, तो टोटल वर्क हो गया 80, और टोटल वर्क 80 हो गया तो हमारा दोनों से काम करवाना है, तो दोनों 5 इफिशियंसी से काम कितने दिन में कर लेंगे, 16 दिन में कर लेंगे, ठीक है। हमें आशा है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कुछ नहीं बोल रहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक, मतलब ए जो है एक इफिशियंसी से अगर काम कर रहा है तो ये 3 गुना अधिक कुशल है, मतलब ए जो है वो कितना इफिशियंसी से 3, ये एक लड्डू एक दिन में खाता है तो ये कितना खाता होगा, 3 खाता होगा, क्योंकि ये इससे 3 गुना ज्यादा तेज है, ठीक है। ये कोई एक काम करता होगा तो ये 3 काम करता होगा, क्योंकि इससे ये 3 गुना ज्यादा तेज है। तो बोल रहा है 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। बोल रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम टाइम में पूरा करता है। मतलब बताओ, इसका पहले टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या होगा सर, टाइम 1:3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इफिशियंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टाइम। तो बताइएगा यहाँ पे टाइम, मतलब कि ये 3 इफिशियंसी से 1 घंटे में काम को पूरा कर रहा है, ये एक इफिशियंसी तो 3 घंटे में काम को पूरा कर रहा है, ठीक है। ये हम रेशियो में मान के चलते हैं। यही बोल रहा है हमारा कि अतएव वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। मतलब ये कितने दिन कम में पूरा कर रहा है, ये 2 दिन कम में काम को पूरा कर रहा है, लेकिन हमारा बोल दिया है कि 60 दिन कम में पूरा करता है। कितने दिन कम में पूरा करता है, 60 दिन कम में। यहां पे हमारा यूनिट दिखा रहा है कि अगर ये 3 दिन में काम को पूरा करता है तो ये उसी काम को 1 दिन में काम को पूरा कर लेगा। यहाँ पे अंतर कितना है, 2 दिन का अंतर है, मतलब ये 2 दिन पहले काम पूरा कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है 60 दिन काम बी की तुलना में जो ए है वो 60 दिन कम में पूरा करता है, तो 60 दिन कम में ही पूरा, तो 2 यूनिट के बराबर कितना हो गया, 70 डेज हो गया। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। सेम क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है ए और बी मिलकर, चलिए सेम क्वेश्चन, वे कितने दिनों में काम को पूरा कर सकेंगे। तो बताइएगा यहाँ पे 2 यूनिट के बराबर कितना हो गया, 60 दिन हो गया। वही 1 यूनिट के बराबर निकालें तो कितना होगा जाएगा हमारा, 30 दिन हो जाएगा। मतलब 30 दिन में काम को पूरा कौन कर ले रहा है, अब बताइएगा। तो 30 दिन में काम को ए पूरा कर रहा है, ए कितने दिन में, 30 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो ए 30 दिन में काम को पूरा कर रहा है कितने इफिशियंसी से, सर 3 इफिशियंसी से काम पूरा कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया सर, 90 काम हो गया, क्योंकि 30 दिन में पूरा कर रहा है 3 इफिशियंसी से, मतलब एक दिन में 3 काम करेगा तो 30 दिन में 90 काम करेगा, तो 90 काम हमारा टोटल हो गया। तो टोटल अगर 90 काम हो गया सर, तो बोल रहा है दोनों कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो दोनों का अगर टाइम निकालेंगे, ए प्लस बी दोनों का अगर टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क बटा इफिशियंसी, वर्क कितना है हमारा 30 गुना 3 इफिशियंसी से काम करेगा, और दोनों काम करेगा तो दोनों बताइएगा, दोनों 3 और 1 4, दोनों कितना 3 और 1 4 इफिशियंसी से काम करेगा। तो दोनों 3 1 4 इफिशियंसी से काम करेगा, तो बताइए कटेगा, टोटल वर्क हमारा 90 हो गया। तो 3 4 इफिशियंसी से काम करेगा तो कितना होगा, 4 7 2 बार में, यहाँ 15 बार में, 15 तिया 45/2 कितना दे रहा है, तो 45/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार में 7 बार में, चलिए 27.5 डेज हो जाएगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा, 27.5 डे में, कितने दिन में 27.5 दिन में काम को पूरा कर लेगा।
चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा और आगे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है। बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इस तरह के कंसेप्ट का क्वेश्चन भयानक है। देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं। बोल रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। ठीक है, ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। ए बी मिलकर 30 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। सॉरी, ए और बी मिलकर कितने दिनों में? 30 दिन में करता है। बी सी मिलकर 20 दिनों में करता है। अब बोल रहा है कि ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक करता है, बी 15 दिनों तक करता है। इसके पहले थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। ए जो है वो कितने दिनों तक करता है? 5 दिनों तक करता है। और बी जो है वो कितने दिनों तक करता है? 15 दिनों तक करता है। और सी जो है वो 18 दिनों तक करता है। सी जो है वो 18 दिनों तक करता है। ठीक है, तो सी अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा? इसके पहले थोड़ा सा एक स्टोरी है, उसको सुन लीजिए ध्यान से, इसी कंसेप्ट पे आधारित है। आप बताइए, आपका एक दोस्त है, 2 दोस्त है, ठीक है, और एक आप है, और तीनों जो है सिनेमा देखने जाते हैं। तो तीनों दोस्त सिनेमा देखने जाते हैं, तो एक जो जाता है वो 5 दिन ही जाता है और एक जो जाता है वो 15 दिन जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन ये जाता है तो ये भी 5 दिन तो जाता है पहले, तो दोनों पहले ए और बी जो है 5 दिन तक तो साथ में जाएगा ना। ए और बी कितने दिन तक साथ में जाएगा? 5 दिन तक। इसको समझिएगा थोड़ा। आप जो है वो 5 दिन जाते हैं और आपके दोस्त जो है वो 15 दिन जाता है। मतलब कि पहले 5 दिन दोनों साथ में जाते होंगे और वो 10 दिन अकेला जाता होगा। 10 दिन क्या जाता होगा? अकेला जाता होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे बताइए ए और बी दोनों जो है सिनेमा देखने या कुछ करने 5 दिन तक तो साथ में जाता होगा ना। ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 दिन तक दोनों साथ में जाता होगा तो ये 10 दिन अकेले जाता होगा। ठीक है, तो दोनों कितना दिन जाता होगा? 5 दिन जाता होगा। अब यहां पे बी और सी का बात किया जाए तो बी और सी ये 18 दिन जाता है और ये कितना दिन जाता है? 15 दिन। तो 18 दिन जाता है तो इसमें से तो 5 दिन इसके साथ जाता है ना। 5 दिन किसके साथ जाता है? ए के साथ। अब बी का कितना दिन बच गया? 10 दिन बच गया। तो बी का अगर 10 दिन बच गया तो 10 दिन सी के साथ जाएगा ना। तो 10 दिन अगर सी के साथ काम करेगा तो सी का कितना बच जाएगा? 8 दिन बच जाएगा। अकेले जाएगा 8 दिन। मतलब बी और सी जो साथ में जाएगा वो 10 दिन तक साथ में जाएगा और सी जो है अकेला 8 दिन तक जाएगा। अकेला कितने दिन तक जाएगा? 8 दिन तक। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, सीजीएल का क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है ए जो है 5 दिन में काम को पूरा करता है। ठीक है, पूरा नहीं करता है, 5 दिनों तक काम करता है। और बी जो है 15 दिनों तक काम करता है और सी जो है 18 दिन काम करके और काम को समाप्त कर देता है। तो यहां बताइए, जब ए जो 5 दिन तक काम कर रहा था वो ए और बी 5 दिन तो साथ में काम करता होगा और इसका जो 10 दिन काम बचा, बताइए बी और सी जो है 10 दिन तो साथ में काम करता होगा। ये 18 दिन काम किया ना, तो 10 दिन तो बी और सी साथ में काम कर लिया। तो सी जो है वो 8 दिन अकेले काम किया। यहां तक आप समझ गए होंगे और थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, यहां तक आप लोग आशा है कि समझ गए होंगे कि ये अगर 5 दिन काम करता है तो ये जो ए और बी दोनों 5 दिन साथ में काम करता होगा, मतलब तो ये 10 दिन अकेले काम करता होगा। 10 दिन बाद जो बी सी को शामिल कर लेता होगा तो सी और बी और सी 10 दिन तक साथ में काम करता होगा। फिर सी जो है वो लास्ट में 8 दिन तक काम करता होगा, क्योंकि सी जो है वो अकेले लास्ट तक टिका हुआ था। यहां तक समझने के बाद क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए यहां तक समझ लिए। और बोल रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा, और सी 18 दिनों में काम को समाप्त कर लेता है।
तो यहाँ पे पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं इसका। तो बताइएगा इसका टोटल वर्क कितना हो गया सर 60 हो गया। इसका इफिशियंसी कितना हो गया 2 हो गया। इसका इफिशियंसी कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका इफिशियंसी 2 और इसका इफिशियंसी कितना हो गया 3 हो गया। तो अब देखिएगा टोटल वर्क कितना हो गया 60 काम हो गया। टोटल वर्क जो हो गया वो कितना हो गया 60 काम। मतलब ए बी जो है 5 दिन तक साथ में काम करता है। तो 5 दिन तक कितने इफिशियंसी से ए बी काम करता है 2 इफिशियंसी से। तो 5 दिन तक 2 इफिशियंसी से काम करेगा तो 10 काम पूरा हो जाएगा। फिर बी और सी जो है वो कितना इफिशियंसी से काम पूरा करता है। बी और सी 3 इफिशियंसी से काम पूरा करता है। तो 3 इफिशियंसी से अगर काम करेगा तो ये 10 दिन में 30 काम कर लेगा। कितने काम 30 काम। और अकेले बच गया किसका काम सी का काम बच गया। तो बताइए सी कितना दिन में पूरा करेगा। तो सी का कितना काम बचा है। तो यहां तो ऑलरेडी सर 40 काम पूरा हो गया है। 30 और 10 40 काम पूरा हो गया। तो 40 काम पूरा हो गया तो बच गया कितना 20 काम बच गया। तो 20 काम कौन करेगा सर सी करेगा 20 काम अंतिम में। तो 20 काम अगर सी करेगा तो कितने इफिशियंसी से करेगा सर सी का इफिशियंसी तो पता नहीं है, लेकिन सर ये 20 काम 8 दिन में कर रहा है इतना हमको पता है। तो 20 काम अगर 8 दिन में कर रहा है तो इसका इफिशियंसी कितना निकल जाएगा 8 दूनी 16 और बच जाएगा इसका 4 और 8 पचे 40। मतलब 2.5 इफिशियंसी से काम करेगा। कितने इफिशियंसी से 2.5 इफिशियंसी। यहां तक समझ गए होंगे जो ठीक है 2.5 इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो बोल रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। तो अब बताइएगा सी अकेला अगर काम करेगा तो टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी होगा। टोटल वर्क कितना है 60। इफिशियंसी सी का कितना है 2.5। यहां से पॉइंट जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है यहां से पॉइंट जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब यहां से कटेगा 5 पचे 25 और 12 पचे 60। ठीक है 5 दूनी 10। मतलब ए सी जो अकेला वो कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। सी अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो यहां तक आप समझ गए कि ये बोल क्या रहा है। ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। शुरू से हम समझा दिए इसको। ए बी जो है ए और बी 5 दिनों तक काम करेगा साथ में 2 इफिशियंसी से 10 काम पूरा करेगा। फिर इसका 10 दिन बच गया और 10 दिन जो बी है वो सी के साथ काम करेगा। कितने इफिशियंसी से 3 इफिशियंसी से तो 30 काम कर लेगा। मतलब 40 काम हमारा पूरा हो गया। अब 8 दिन बचा सी अकेला करेगा 8 दिन सी अकेला करेगा कितना काम करेगा 20 काम। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा सेम रहेगा। ठीक है फिर से एक बार उस तरह के क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है P तथा Q मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। Q और R उसी काम को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P काम शुरू करके 3 दिनों तक कार्य किया और QR काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक काम करते रहे। तो R तथा P द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। ठीक है यहां पे पहले शुरू से क्या बोल रहा है वो देखिएगा। एकदम इतने बड़े क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू मिलकर 6 दिनों में काम को पूरा कर रहा है और फिर क्यू आर मिलकर जो है 60/7 दिनों में काम पूरा कर रहा है। अब यहां पे फ्रैक्शन वाला आ गया तो फ्रैक्शन वाला आपको करना आता होगा, नहीं आता होगा तो देख लीजिएगा। इतना हो गया। अब बोल रहा है P काम शुरू करके 3 दिनों तक काम किया। अब यहां पे P जो है वो 3 दिन तक काम किया। उसके बाद बोल रहा है कि Q और R काम समाप्त तो करने के लिए 6 दिन तक कार्य किए। तो Q R जो है ये भी 6 दिन तक काम किया और ये भी 6 दिन तक काम किया। ठीक है काम समाप्त करने के लिए। अब देखिए पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका काम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो बताइएगा इसका टोटल वर्क कितना होगा सर। तो ऊपर वाला का ना एलसीएम लेते हैं। हाँ ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाला का अगर एलसीएम लेंगे 6 और 60 का तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा।
ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 से इसको करेंगे तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका इफिशियंसी अगर 10 हो गया तो इसका 60 से 60 कट गया 7 बचा, तो इसका इफिशियंसी 7 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। नीचे वाला जो है ऊपर वाला तो डिवाइड देके कट गया, नीचे वाला बचा वो हमारा इफिशियंसी हो गया, ठीक है। चलिए तो यहां पता चल गया पी क्यू का इफिशियंसी 10 है, क्यू आर का इफिशियंसी 7 है, टोटल वर्क कितना है 60। हमको काम किससे करवाना है पी क्यू आर से करवाना है। अब देखते हैं पी क्यू आर कैसे कैसे करेगा। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में भी बताएं कि पहले जो अगर मान लिया जाए 3 दिन तक ये काम कर रहा है और ये 6 दिन तक काम कर रहा है, मतलब पी क्यू के साथ 3 दिन तक तो काम कर रहा है ना। कल ही हम पिछले क्वेश्चन में हम एग्जांपल दिए थे कि अगर कोई आप सिनेमा देखने जा रहे हैं 3 दिन तक, आपका दोस्त 6 दिन तक जा रहा है, मतलब 3 दिन तक आप लोग दोनों साथ में जा रहे हैं और जो बाकी 3 दिन बचा वो किसी और के साथ जा रहा है, तो बाकी जो 3 दिन इसका बचेगा वो आर के साथ जाएगा और आर जो है वो लास्ट में अकेले जाएगा। आर क्या करेगा लास्ट में अकेले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह समझ लीजिएगा यहाँ पे जो P और Q है तो PQ जो है 3 दिन तक तो काम करेगा ना। तो अब बताइएगा 3 दिन तक PQ कितने इफिशियंसी से काम करेगा। सर PQ का इफिशियंसी 10 है तो 10 इफिशियंसी से काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा 30 काम कर लेगा सर। चलिए यहां तक हमको समझ में आ गया। अब QR देख लेते हैं, तो Q जो है P के साथ 3 दिन तक काम कर लिया, अब 3 दिन इसका काम बचा तो R के साथ करेगा, तो ये भी 3 दिन काम बोलेगा तो R के साथ करेगा। तो बताइए Q और R का इफिशियंसी 7 है, तो 3 दिन तक अगर काम करेगा तो 21 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा 21 काम। अब R जो है अकेला 3 दिन तक काम करेगा, अकेला कितने दिन तक काम करेगा 3 दिन तक। अब अकेला 3 दिन तक काम करेगा लेकिन उसके हिस्से में काम कितना बचा ये भी तो जानते हैं। तो पी क्यू और क्यू आर मिलकर जो इनका दिन था उन दिनों में 30 और 20 50 और एक एक कामन, मतलब 51 जो काम है वो कर लिया कंप्लीट। बच गया कितना 9 काम। कितना बचा 9 काम। तो 9 काम कौन करेगा सर 9 काम आर करेगा, क्योंकि आर लास्ट के 3 दिनों तक टिका रहा, तो लास्ट के 3 दिनों तक आर करेगा। 9 काम 3 दिन में कर लेगा, मतलब इसका जो इफिशियंसी हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। सर आर का इफिशियंसी क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि वो 9 काम कितने दिनों में कर रहा है 3 दिनों में कर रहा है। चलिए उसका भी इफिशियंसी हमारा हो गया एकदम आराम से। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एकदम बेहतरीन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आर तथा पी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है। ठीक है, आर तथा पी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है, मतलब आर कितने दिनों में करेगा और पी कितने दिनों में करेगा और उन लोग दोनों के बीच का अंतर कितना है वो जानना है हमको। तो अब बताइएगा आर का जो समय है वो कितना लगेगा और फिर P का जो टाइम है वो कितना लगेगा वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, R का जो टाइम है और P का जो टाइम है वो कितना लगेगा, और दोनों में अंतर पूछ रहा है हमको। क्या पूछ रहा है, दोनों में अंतर। तो आप खुद बताइएगा कि सर R का जो इफिशियंसी है वो कितना है 3 है। R का इफिशियंसी कितना है 3 है, हमारा टोटल वर्क कितना है 60 है। तो 3 इफिशियंसी से अगर 3 इफिशियंसी से और अगर क्या R काम करता है 60 काम कंप्लीट करता है, तो 60 काम 3 इफिशियंसी से करेगा तो ये 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा 20 दिन में। और P का इफिशियंसी कैसे पता चलेगा सर, तो यहाँ पे P का इफिशियंसी जानने के लिए Q का मान रख दीजिए या फिर तो यहाँ पे पहले R का मान रख देते हैं। तो R का इफिशियंसी कितना है 3 है, तो R का इफिशियंसी अगर 3 है, ध्यान से देखिएगा R का इफिशियंसी कितना है 3 है सर, तो R का इफिशियंसी 3 है और टोटल इफिशियंसी 7 है, मतलब Q का इफिशियंसी 4 होगा। Q का इफिशियंसी क्या होगा 4 होगा। अगर Q का इफिशियंसी 4 होगा तो यहाँ पे Q का इफिशियंसी 4 होगा, तो यहाँ पूरा इफिशियंसी 10 है। P और Q दोनों का इफिशियंसी, दोनों जो एक दिन में काम करता है वो मान लीजिए 10 काम करता है और Q अकेला जो है 4 काम कर लेता है एक दिन में, तो जाहिर सी बात है P कितना काम करता होगा 6 काम। P कितना काम करता होगा 6 काम करता होगा। चलिए यहां तक तो ठीक समझ में आया कि सर P का इफिशियंसी 6 है, मतलब P एक दिन में 6 काम करता है। Q का इफिशियंसी 4 है, R का इफिशियंसी 3 है। यहां तक समझ में आया।
हमको ये क्वेश्चन बोल रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि आर और पी में कितने दिनों का अंतर है। तो आर बताइएगा कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, और पी तो टाइम बराबर जानते हैं वर्क बटा इफिशियंसी, तो पी का वर्क भी 60 है और इफिशियंसी पी का कितना है, पी का इफिशियंसी 6 है। मतलब जो ये काम करेगा वो ये 20 दिनों में करेगा, आर जो है वो 20 दिन लगाएगा, और जो पी है वो कितना 10 दिन में ही कर लेगा। मतलब दोनों का अंतर कितना है, 10 दिन का अंतर है। दोनों का अंतर कितना है, 10 दिन का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का अंतर बोल रहा है तो दोनों का अंतर कितने दिन को है, 10 दिन का अंतर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लेते हैं। P और Q का जो काम है, टाइम है, वो 6 घंटे में कर लेता है। Q और R 60/7 दिनों में कर लेता है, और P जो है अकेला 3 दिन तक काम करता है। Q R काम समाप्त होने में 6 दिन जब रहता है तो 6 दिन तक दोनों काम करते हैं। 6 दिन Q भी करता है, 6 दिन R भी करता है। इस तरह हम क्या निकालनी है, वर्क निकालनी है कि कितना टोटल वर्क इन लोग किया है। तो इन लोग 30 और 20 इक्यावन काम किया है, और आर जो अकेले 3 दिन में वो 9 काम किया है, आर का इफिशियंसी 3। इस तरह हम क्यू का इफिशियंसी निकालनी है, पी का इफिशियंसी निकालनी है, और दोनों में अंतर पूछ रहा है कि दोनों जो है कि कितना दिन लगाता है काम करने में, दोनों का अंतर क्या है। तो दोनों का अंतर हम निकाल लिए। हमारा अंतर कितना आ गया, 10 दिन आ गया, क्योंकि आर जो है 20 दिन में काम को करता है और पी जो है 10 दिन में ही काम को कर लेता है। तो दोनों का अंतर कितना है, 10 दिन है। ठीक है, ये हमारा बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा बोर्ड पे अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रथिन और ब्रेटिया मिलकर, रथिन और ब्रेटिया नाम दिया है तो इसको हम आर और बी मान लेते हैं। ठीक है, आर और बी बोल रहा है रथिन और ब्रेटिया मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। वो मिलकर काम करना स्टार्ट करता है, मतलब प्रारंभ करता है, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रथिन काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप काम जो है 15 दिनों तक चलता है। ठीक है, पहले जो है दोनों जो है रथिन और ब्रेटिया, मान लिया जाए रथिन और ब्रेटिया जो काम है वो 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, 12 दिनों में। रथिन और ब्रेटिया जो है वो काम कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, सर 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। लेकिन 5 दिन बाद जो है वो रथिन जो है छोड़ देता है। काम जब समाप्त होने के लिए रहता है तो 5 दिन पहले ही रथिन काम छोड़ देता है, और 5 दिन तक ब्रेटिया अकेले काम करता है। इस तरह जो 12 दिन का काम था वो हमारा 15 दिन लग गया। तो 15 दिन लग गया तो 15 दिन काम किस तरह किया, तो रथिन और ब्रेटिया जो है वो दोनों 10 दिन तक साथ में काम किया, और फिर जो रथिन जो है वो रथिन 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब 5 दिन तक जो है वो ब्रेटिया काम किया अकेले। इस तरह हमारा 10 और 5 15 दिन काम को लग गया। अब क्या निकालेंगे, सर इन लोग दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे, तब ना हम जानेंगे कि ब्रेटिया को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो समय का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन लोग का क्या करेंगे इन लोग का हम इफिशियंसी निकालेंगे। चलिएगा इसका इफिशियंसी निकालेंगे। यहां तक आपको समझ में आया। रथिन और ब्रेटिया जो है 12 दिनों में काम को समाप्त कर लेता है, लेकिन उसी काम को बीच में जो रथिन है वो 5 दिन पहले काम छोड़कर चल जाता है। 5 दिन तक अकेले ब्रेटिया सिर्फ करता है, और फिर जो 10 दिन तक है 10 दिन तक दोनों साथ में काम करता है। इस तरह हमारा टोटल काम जो 15 दिनों तक चला जाता है। 12 दिन का काम कितना दिन चला जाता है, 15 दिन तक। ठीक है, ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका इफिशियंसी जान लेते हैं क्या होता है, देख लेते हैं यहां पे। अब बताइएगा रथिन और ब्रेटिया के 10 दिन के काम को इधर लेकर आएंगे तो रथिन और ब्रेटिया का जो 2 दिन का काम बचेगा। ठीक है, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, रथिन और ब्रेटिया के 12 दिन के काम, और इधर से माइनस लेकर आएंगे तो रथिन और ब्रेटिया का 2 दिन का काम होगा। तो जो रथिन और ब्रेटिया का 2 दिन का काम था वही ब्रेटिया जो है 5 दिन तक किया। ठीक है, रथिन और ब्रेटिया का जो 2 दिन का काम है वो ब्रेटिया जो है 5 दिनों तक किया। देखिएगा एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई कन्फर्माइज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लुल्लू पुल्लू छोटा मोटा क्वेश्चन बता के चले जाएंगे, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा
तो यहाँ पे ब्रैटिया 5 दिनों तक किया वही काम रथिन और ब्रैटिया 2 दिनों में कर सकता था। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से इफिशियंसी 2r प्लस 2b बराबर 5b हो गया। ठीक है, तो 5b को इधर लेकर आते हैं या इधर लेकर जाते हैं, तो 2r बराबर कितना हो गया, 3b हो गया। 2r बराबर कितना हो गया, 3b। इस तरह हमारा r और b का जो इफिशियंसी है वो क्या निकल गया, तो r का इफिशियंसी 3 हो गया सर, और b का इफिशियंसी 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा इफिशियंसी हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहाँ जो 2 काम कर रहा है रथिन, उसी काम मतलब काम को जितना दिन मतलब रथिन जो है 2 दिन काम को करने में लगाता है, तो ब्रेटिया जो है 3 दिन काम को करने में लगाता है। तो इस तरह ब्रेटिया का इफिशियंसी 2 हो गया, सॉरी हाँ, ब्रेटिया का इफिशियंसी 2 हो गया और रथिन का इफिशियंसी 3 हो गया। रथिन जो है, ठीक है, तो इस तरह हमारा इफिशियंसी निकल गया। चलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारा इफिशियंसी निकालने के लिए जानते हैं। चलिए ये इन दोनों का इफिशियंसी निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रैटिया अकेले कितना दिन में काम को पूरा करेगा। तो अगर ब्रैटिया का टाइम निकालना रहे तो ब्रैटिया का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क बट्टा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क बोल रहा है कि रथिन और ब्रैटिया मिलकर 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो रथिन और ब्रैटिया का इफिशियंसी 3 और 2 5 है। ठीक है, तो रथिन और ब्रैटिया का इफिशियंसी 5 है सर, और 12 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, रथिन और ब्रैटिया का इफिशियंसी 5 है और 12 दिन में समाप्त कर लेता है। इस तरह हमारा टोटल वर्क जो हो गया वो 60 हो गया सर। जब टोटल वर्क 60 हो गया तो हमको सिर्फ और सिर्फ ब्रैटिया का हमको सिर्फ टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क 60 हो गया और इफिशियंसी ब्रैटिया का कितना है, तो ब्रैटिया का इफिशियंसी 2 है सर। तो ब्रैटिया का इफिशियंसी अगर 2 लिखेंगे तो हमारा जो ब्रैटिया का टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो यहाँ 12 25 60 मतलब कितना दिन, 30 दिन लगेगा। ठीक है, ब्रैटिया का जो काम लगेगा वो कितना लगेगा, 30 दिन। सॉरी, देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पूछ क्या रहा है, ब्रैटिया को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ब्रैटिया को अकेले पूरा करने में ठीक है 30 दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ब्रैटिया को कितना समय लगेगा, 30 दिन, क्योंकि टोटल वर्क कितना है, 60 है, और ब्रैटिया जो है 2 इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो ब्रैटिया को अकेले काम करने में 60 दिन हमारा लग जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कार्य करने के लिए ए की और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 दे दिया है। ए की और बी की क्षमता का अनुपात कितना दे दिया है, 3:7। और बोल रहा है ए और बी दोनों जो काम है, ए और बी दोनों साथ में 10.5 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है वे 8 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। देखिएगा एक का स्टेप देखिएगा, और एक का स्टेप देखने के बाद ये जो क्वेश्चन है एक स्टेप में बन जाएगा। बिल्कुल एक स्टेप से आपको दूसरा स्टेप नहीं जाना पड़ेगा। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, टायर 2 का। ठीक है, देखिएगा यहां क्या बोल रहा है, ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर 10.5 दिनों में काम को समाप्त कर लेगा, लेकिन वे 8 दिन तक साथ में काम करता है और शेष कार्य का 60% ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, बोल रहा है शेष काम का, तो शेष काम का 60% कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा हमारा कितना, ए का टाइम निकालना है। किसका टाइम निकालना है, ए का। बोल रहा है ए कितने टाइम में शेष काम का 60% कर लेगा। तो बताइएगा इसको वर्क ए का टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्क बटा इफिशियंसी। अब बताइएगा वर्क कितना है, तो वर्क कितना है सर, यहाँ पे 10.5 दिन तक काम को पूरा कर सकता है, लेकिन साथ में 8 दिन तक काम किया। मतलब जो 10 के इफिशियंसी से काम कर रहा था, इन लोग दोनों 7 और 3 10 के इफिशियंसी से काम कर रहा था और 10.5 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन साथ में 8 दिन तक किया। मतलब जो साथ में 2.5 दिन का काम बचा हुआ है।
तो 2.5 दिन का साथ वाला काम बचा हुआ है। तो जो 10 इफिशियंसी से 2.5 दिन का काम क्या है, बचा हुआ है। तो इतना काम को सिर्फ और सिर्फ ए को करना है। तो ए को कितने इफिशियंसी से करेगा, तो सर 3 इफिशियंसी से करेगा। तो उसी अनुसार हमका टाइम निकालना है। लेकिन इसमें भी एक बात बोल दिया है कि सिर्फ 60% ही काम करना है। तो बताइएगा 60% काम करना है। अब बताइएगा इस 60% के लिए हमको क्या याद रखना होगा, इस 60% के लिए हमको फ्रैक्शन याद रखना होगा। फ्रैक्शन से आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम आसान हो जाता है। तो 60% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/5, अब करके देख सकते हैं ऐसे 60/100, ठीक है। तो 3/5 हो गया। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, एक स्टेप में इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा यहाँ से कितना है, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से 5 दूनी 10 कट जाएगा और 2.5 दूनी 5, मतलब 5 डे में है जो ए काम बचा हुआ जो काम है वो ए बचे हुए काम का 60% 5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं बोल रहा है। बचा हुआ काम कितना है, तो 10.5 दिनों में काम को पूरा कर सकता था सर। 8 दिन तक तो साथ में काम किया, 2.5 दिन का काम साथ में बचा हुआ है। तो 2.5 दिन का 10 इफिशियंसी से काम बचा हुआ है और ए जो काम करेगा वो 3 इफिशियंसी से करेगा, लेकिन उसको सिर्फ 60% करना है सर। तो 60% करवा दिए कितने दिनों में, 5 दिनों में। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारा एक स्टेप में खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भयानक सा एक अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 5/6 समय में ए जो है 5/6 समय में बी से 3/8वां कार्य करता है। यदि बी किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 87 दिन लेता है तो ए और बी मिलकर उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, देखते हैं, 5 सेकंड का आपको देते हैं, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है ए जो है 5/6, ये जो है 5/6 5/6 समय में ए 5/6 समय जितना लगाता है उतना बी 3/8 काम करता है, 3/8वां काम करता है। अब बोल रहा है कि यदि बी किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 87 दिन लगता है। चलिए इसका काम बाद में करेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब बताइएगा ए 5/6 कार्य करने में जितना समय लगता है तो ये बी जो है 3/8वां कार्य ही करता है। चलिएगा ये हमारा दे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका निकालेंगे इफिशियंसी। तो बताइएगा ये इतने टाइम में इतना काम करता है, तो ये 1 टाइम में ए जो है, ए 1 टाइम्स में वो कितना काम करेगा। तो 1 टाइम्स में बी जो है वो 3/8 गुन्ने इधर से लेकर चल जाएंगे 6/5। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, 4, और ये कितना हो जाएगा 2, सॉरी 3, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। मतलब ए का जो 1 टाइम है, 1 टाइम ए का है, वो बी का कितना है 9/20 टाइम है। कितना है 9/20 टाइम। इस तरह अगर इफिशियंसी का बात किया जाए, इस तरह हमारा इफिशियंसी का बात किया जाए तो ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा 9:20। ए का इफिशियंसी 9 हो जाएगा, ठीक है, और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हमारा इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कार्य को अकेले पूरा करने में जो अकेले पूरा करने में 87 दिन बी लेता है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों का, ए का भी और बी का भी दोनों का टाइम पूरा करना है। तो दोनों का टाइम पता करने के लिए हम टोटल वर्क बटा इफिशियंसी करते हैं। तो हमारा टोटल वर्क कितना है सर, टोटल वर्क 87 दिन में बी अकेले काम करता है, तो बी का इफिशियंसी 20 है और ये कितने दिन में काम करता है 87 दिन में। अब हमको दोनों से काम करवाना है, मतलब दोनों का इफिशियंसी बट्टा में रखना होगा। तो दोनों का इफिशियंसी अगर बट्टा में रखेंगे तो ए और बी दोनों का इफिशियंसी हमारा कितना है 20 और 9 29 है सर। तो यहाँ 29 दोनों का इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ए और बी कितने समय में कंप्लीट कर लेगा काम, तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, यहाँ से हो जाएगा 19×87 और यहाँ हो जाएगा 20×60, मतलब ए और बी दोनों जो है वो 60 दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
ये टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी का, ये टॉपिक का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, इससे भी बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक